इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर से रूसी ड्रोन तबाह, शायद ड्रोन को नष्ट किया गया। यूक्रेनी सीमा की तरफ बढ़ रहा था यह रूसी ड्रोन, जिसको नष्ट कर दिया यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने। और लिथुआनिया को मिले हैं अटैक हेलीकॉप्टर, 2 UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिए गए हैं लिथुआनिया को। किसने दिए हैं? अमेरिका ने दिए हैं। तो अमेरिका ने नेटो कंट्री लिथुआनिया को 2 UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिए हैं, लेकिन 2 संख्या कम नहीं है। लिथुआनिया को अटैक हेलीकॉप्टर दिए गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का एक्शन, रूसी हथियार डिपो पर विध्वंसक हमला, रूसी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। भाई एनी चांस, मैं अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लूं जनता कि चलिए ठीक है, पोलैंड में ड्रोन पहुंचा, एस्टोनिया में ड्रोन पहुंचा, लातविया में ड्रोन पहुंचा, तो बाय एनी चांस अगर इनको लगता है कि रूस इनके ऊपर कोई अगर सैबोटाज अटैक भी करे या कुछ कोशिश भी होती है कहीं किसी पर, तो क्या नेटो ने अपने आप को इतना रीअलाइन कर लिया है, रीआर्म्ड कर लिया है कि वो रूस से हेड ऑन ले सकते हैं? देखिए ऐसा है, नेटो को तैयार होने की चेतावनी दी है अमेरिका ने। हाँ। अपना डिफेंस बजट बनाने की दी। और दूसरा, अमेरिका ने इनको ये बोला कि अगर आपने यूक्रेन की मदद करनी है, आप अमेरिका से हथियार खरीदें और यूक्रेन को दें, मैं डायरेक्टली नहीं देने वाला। अभी जहां तक टोमाहॉक के पीछे पड़ा था, वो भी ट्रंप ने उसको मना कर दिया, बिल्कुल एक तरह से मना ही माने आप। तो अभी जहां तक नेटो का सवाल है, अभी वो छटपटा रहे हैं। अच्छी बात है, उनको अपना डिफेंस खुद देखना चाहिए, अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए। आज नहीं तो 10 साल आगे की सोचनी चाहिए कि अगर उनको रूस के साथ में पंगा लेना है, उन्होंने रूस को अपना एनिमी मान के उसके साथ में कोई जंग लड़नी है, तो उनकी पूरी क्षमता रूस के बराबर होनी चाहिए। आज के दिन में उनकी क्षमता रूस के मुकाबले की नहीं है। अगर वो कोई ऐसा कोई कृत्य कर जाते हैं जिससे रूस को मजबूर करते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, तो आप क्या मानते हैं कि क्या फ्रांस अपने पेरिस के ऊपर और क्या जर्मनी अपने बर्लिन के ऊपर या फ्रैंकफर्ट के ऊपर मिसाइलों से हमला करवाना चाहेगा, अपनी तबाही करवाना चाहेगा? क्यों? क्योंकि यूक्रेन की मदद करनी है? बिल्कुल नहीं। वहां की पब्लिक ही, बल्कि अभी भी पब्लिक जो है जर्मनी में भी बिल्कुल बरखिलाफ है इस जंग के। और वो उनको बोलते हैं भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यूक्रेन को, हमारा क्या लेना देना है? तो ये सिर्फ बातें हैं, चर्चा है, एक पोस्चरिंग है, इसके अंदर कोई मीट नहीं है। मीट का मतलब है कि ये आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, भाग रहे हैं कि अमेरिका नहीं आएगा, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। आज के दिन में ये रशिया की मिसाइल्स, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ऑर्निक मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता यूरोप। इनकी अपने मिसाइल्स हैं, थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे रूस का। रूस ऑलरेडी 3 साल 8 महीने से जंग लड़ रहा है और सारे हथियार इन्होंने आजमा के देख लिए अपने, चाहे इनके टैंक्स हो, चाहे अब्राम हो, चाहे वो लेपर्ड टैंक हो, कुछ भी हो, कोई भी कामयाब नहीं हुआ रूस के खिलाफ। और रूस ने अपनी जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी आस्ते आस्ते बढ़ाता चला जा रहा है वो। तो मेरा मानना ये है कि यूरोप डरी हुई हालत में है, छटपटा रहा है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की चेष्टा कर रहे हैं। अमेरिका ने इनको पहले ही बता दिया कि मैं आपकी जंग के अंदर नहीं कूदूंगा, और इनको शायद अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी खुद ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्यों अभी अमेरिका चाहेगा कि अगर इससे विड्रॉ करता है वो, अब ये जंग शुरू कराएगी अमेरिका के माध्यम से, और उसको भी मालूम है कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होती है तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा। तो अमेरिका के अंदर ही लोग बोल रहे थे क्या, व्हाई शुड वी गेट माइक्रोवेव बिकॉज ऑफ यूक्रेन। तो ये बात अमेरिकन को भी पता है, ठीक है, और पूरे यूरोप को भी पता है कि आप अगर रूस से पंगा लेते हैं तो आप अपने आप को माइक्रोवेव करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो बात कह रहे हैं यहाँ पर वाकई यूरोप भी जरूर इसी लाइन पर सोच रहा होगा कि भाई हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर अटैक करवा लें, ये तो बड़ी बात हो जाएगी। इसी बीच रूसी इन्फेंट्री पर यूक्रेनी हमला, MiG-29 जेट से किया गया हमला, रूसी ठिकानों पर GBU-62 बॉम्ब गिराया, रूसी खेमे में भारी तबाही मची है। और डोनेस्क पर रूसी आर्टिलरी का हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है, हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है।
उधर डोनेस्क में रूस को झटका लगा है, रूसी टैंक के परखच्चे उड़े, बारूदी सुरंग के विस्फोट से टैंक तबाह हो गया। टैंक के अंदर रूसी जवान सवार थे। खरसोन में यूक्रेन की भीषण स्ट्राइक, ड्रोन से रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन।